जहां पर हमने 3 अपनी बेसिक मॉड्यूल्स कवर कर लिए हैं, जो कि हम डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से, सोर्सिंग के हवाले से, लिस्ट को क्रिएट करना। थर्ड जो सा हमारा इसमें मॉड्यूल आ रहा है वो है अमेजोन पीपीसी का। अमेजोन पीपीसी एड्स होती हैं कि डिफरेंट सेलर्स जब उनके पास कोई रैंक नहीं होता तो वो एड्स रन करके टॉप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अमेजोन उन्हें किसी ना किसी जगह पर सपोर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू द योर एड्स टाइप। तो उससे हमारी सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं अभी आपको साले सेंट्रल पर शो करवाता हूँ कि हमें एड्स का कैसे पता लगेगा। ये जो टॉप में 3 शो हो रही हैं ये भी एड्स हैं, ये जिन पर स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है ये भी एड्स हैं, ये ऑर्गेनिक हैं जिन पर ऐसी चीज नहीं लिखी हुई। हाईली रेटेड और स्पॉन्सर्ड अगर लिखा हुआ तो ये भी एड्स है। अगर एड स्पॉन्सर्ड लिखा है ये भी एड्स है, ये वीडियो एड है। और इसी तरह ये वाली साइट पर ये भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये भी एड शो हो रही है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। और पेज के लास्ट में भी कुछ इसी तरह एड्स होंगे, ये वाली भी ऐड है, ये वाली भी ऐड है और ये वाली भी ऐड। मतलब एक पेज के ऊपर। अब आपको मैं एड्स की इनकी टाइप्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ये टाइप्स हैं जो कि इधर शो हो रही हैं और किस तरह हम इन्हें बनाएंगे। तो इस चीज में जहां पर हम अमेजोन पीपीसी को कवर करेंगे, इसमें हम जो सी मोस्टली टर्म्स यूज हो रही होती हैं उनका ओवरव्यू करेंगे। इसमें एड्स की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और इसमें बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है कि बिडिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट को, लिस्टिंग ऑडिट को, स्टैंडर्ड ऑफ टारगेटिंग, किन स्टैंडर्ड्स पर हमने टारगेटिंग करनी है, कैंपेन का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन और रिपोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इधर पीपीसी टर्म्स के हवाले से, जिसमें इम्प्रेशन और पेज व्यू क्या होता है। इट मीन्स हाउ मेनी पीपल जस्ट सा योर एड। अब ये देखें, ये एक सेलर है जिसकी ये प्रोडक्ट है। अब मैंने एक कीवर्ड टाइप किया और सर्च किया, इसकी एड जस्ट शो हुई, ठीक है। ये एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। क्या काउंट हो गया? एक इम्प्रेशन। और इससे क्या हम दूसरे वर्ड में पेज व्यू भी कहते हैं, ठीक है। क्लिक और सेशन क्या होता है कि जब आपको एक एड शो ही है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्या कंसिडर होता है? क्लिक या सेशन। इट मीन्स हाउ मेनी पीपल क्लिक ऑन योर एड्स और विजिटेड योर डिटेल पेज। ये एड के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये एक एड, एक क्लिक कंसिडर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद बिड। बिड क्या होती है? इट इज द अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू पे इन ऑक्शन। अच्छा, सपोज करें एक घर की नीलामी होती है, उसमें एक शख्स कहता है मैं 1 लाख दूंगा, एक कहता है मैं 1 लाख 1 रुपया दूंगा, एक कहता है 1 लाख 2 रुपए दूंगा। तो कौन बिड जीतेगा? ऑक्शन कौन जीतेगा? जो सबसे ज्यादा पे करेगा। इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी वो वाला शख्स जो सबसे ज्यादा पे करने के लिए रेडी होता है, अमेजोन इससे क्या करता है? टॉप में शो करवाता है। जैसे कि सबसे सपोज कर लें ये वाला फर्स्ट सेलर है, ये $1.1 पे कर रहा हो, और मे भी ये $1.09 पे कर रहा हो, मे भी ये $1.08 पे कर रहा हो। यानी कि जो शख्स जितना पे करेगा उतना ही अमेजोन उसे टॉप में शो करवाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स इज अ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टू शॉपर। तो सेल्स होती है कि कितने डॉलर की आपने सेल की है। ये अमाउंट होती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है, सपोज कर लें ये $11 है, सपोज कर लें, और आपने 2 यूनिट्स सेल की है, तो कितनी की सेल हुई आपकी? टोटल $22 की। समझ में आ रहा है कि कितनी प्रोडक्ट की टोटल सेल्स हुई हैं। एक प्रोडक्ट की वैल्यू है $11, 2 यूनिट उसने सेल की है, तो कितने की उसने टोटल सेल जनरेट की? $22 की। सेल्स इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड टू द शॉपर। उसके बाद सीपीसी क्या होता है? द अमाउंट यू स्पेंड टू गेट अ क्लिक। अच्छा, सपोज करें 3 लोग हैं जो कि एक शख्स पे करने के लिए रेडी है। अभी आपको इधर मैं एग्जांपल देता हूं।
3 लोग हैं जो पे करने के लिए रेडी हैं। एक पे करने के लिए रेडी है $1.2, एक पे करने के लिए रेडी है $1.1 और एक $1। ये क्या है तीनों की बिड 1, इसी तरह बिड 2 और 3 मैंने कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, ये तो है कि कितना ऑक्शन कितने पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक को लाने में उसको कॉस्ट कितनी लगी है, एक तो वो देने के लिए पैसे उतने तैयार है और दूसरा कॉस्ट हकीकत में कितनी है। जो फर्स्ट सेलर होगा उससे कितनी आएगी, उसमें हम बिड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। उसमें हो सकता है कि जो सा पिछला सेलर है ना उससे 1 सेंट ज्यादा ही हो, यानी कि 1.11, 1 सेंट ज्यादा। अच्छा, अब इसे कितनी आई होगी, ये $1.1 मैक्सिमम लगाने के लिए तैयार है। अब मिनिमम में भी इससे जो ये शख्स पे कर रहा हो वो 1.01 पे कर रहा हो। ठीक है, ये एक्चुअल कॉस्ट है एक क्लिक को लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। और सीटीआर क्या होता है, इट इज अ रेशियो बिटवीन क्लिक टू इम्प्रेशन। सीटीआर क्लिक ओवर इम्प्रेशन, यानी कि सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। कितने आपको टोटल इंप्रेशन आए थे, कितने लोगों ने आपकी एड को देखा था और कितने लोगों ने क्लिक किया। इस पर भी हम इसको भी देख लेते हैं, CTR। इसमें हम क्लिक ओवर इम्प्रेशन, ठीक है, और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अच्छा, इसमें क्या होगा कि सपोज कर लें हमें 100 इंप्रेशन आता है और उसके बाद 10 क्लिक आ जाते हैं। 10 क्लिक डिवाइडेड बाय 100 इंप्रेशन। ठीक है, तो अब मैं इसकी परसेंटेज में निकालूं तो कितने परसेंट बनेंगे, 10% बन जाएगी अमाउंट। आप इसको जब कैलकुलेशन करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 100 लोगों ने आपकी ऐड को देखा और 10 लोगों ने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब कितने लोगों की कन्वर्जन हुई, सीटीआर कितना हुआ, 10%। ये आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इसी तरह सीवीआर पे आता है, सीवीआर होता है कन्वर्जन। इट इज द रेशियो बिटवीन ऑर्डर टू क्लिक। अब पहले क्या था, कितने लोगों ने ऐड देखी और कितने लोगों ने क्लिक किया। अब है कि कितने लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया और कितनी आपको ऑर्डर्स आए। ठीक है, सपोज कर लें, इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। सपोज ये आप कर लें कि आपको आते हैं 2 ऑर्डर आए हैं, कितने क्लिक के बाद, 10 क्लिक के बाद, सॉरी 10 क्लिक के बाद कितने ऑर्डर आ गए हैं आपको, 2। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो जो आपकी कन्वर्जन होगी वो 20% आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी आगे कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद है सीपीसी, देखिए सीटीआर, सीवीआर। एक्ोस क्या होता है, एक्ोस होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। इट इज अ रेशियो स्पेंड, इट इज द रेशियो बिटवीन स्पेंड टू सेल्स। अच्छा, अब इसमें है कि हमने एक सेल को लाने के लिए कितना स्पेंड किया, एक सेल को लाने के लिए हमने कितना स्पेंड किया। सपोज कर लें हमारे एक यूनिट की प्राइस, यूनिट प्राइस है हमारी $10। ठीक है, और हमने $2 स्पेंड किए कितने की सेल लाने के लिए, एक सेल, और सेल कितने की कंसिडर होगी, $10 की। अगर हमारे 2 यूनिट सेल होते हैं तो सेल फिर कितनी होनी थी, 20। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं $10, वही मल्टीप्लाई बाय 100।
तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारी एक्चुअल उसके ऊपर कॉस्ट क्या ही है। एक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक सेल को लाने के लिए कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका क्या कंसिडर होगा, कॉस्ट 20%। ठीक है, जैसे आप इन चीजों को प्रैक्टिस में लाएंगे करेंगे तो ये ज्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद ROAS क्या होता है? अच्छा, ये होता है रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, जितना आपने स्पेंड किया है उसके कितने मल्टीपल टाइम्स में आपको पैसे वापस आए हैं। इसी की मिसाल ले लेते हैं, ये होता है सेल्स टू स्पेंड की रेशो, सेल्स टू स्पेंड। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। सेल हमारी कितने की हुई थी, $10 की, और हमने स्पेंड कितना किया था, $2। तो इसको परसेंटेज में नहीं लेना है, ये मल्टीपल टाइम्स में होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका ROAS कितना होगा, 5। बिल्कुल। अच्छा, ये ROAS हो गया। टेकोस क्या होता है? टेकोस होता है टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑन सेल्स। तो सेल्स दो तरह की आती है हमें, एक आती है हमें स्पॉन्सर्ड रैंक की हेल्प से, सपोज करने इस पर आ गई, और दूसरा हमें सेल्स आती हैं, ये देखिए ये एक ही सेलर है, उसे कुछ सेल्स यहाँ से आएंगी कुछ यहाँ से आएंगी, इसके लिए तो वो कुछ पे कर रहा है, लेकिन इसके लिए तो वो कुछ अमेज़न को एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा। तो हमने देखना होता है कि हमें जो टोटल सेल्स आई हैं थ्रू स्पॉन्सर्ड है और थ्रू ऑर्गेनिक है, दोनों को हमने सम कर लेना है सेल्स को, और हमने देखना है इट इज ए रेशियो बिटवीन द स्पेंड, जो हमने अमाउंट स्पेंड की, टू टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमारी कौन सी है, ऑर्गेनिक सेल्स प्लस स्पॉन्सर। ये जैसे हमारे पास एकोस था, उसमें जो सा वही फार्मूला है कि जिसमें हम स्पेंड टू सेल्स कर रहे हैं, इधर सेल्स में ऑर्गेनिक प्लस स्पॉन्सर्ड हो जाएंगी, और उधर क्या थी हमारी जस्ट स्पॉन्सर्ड एकोस में। ये भी पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी को। Amazon के ऊपर जब हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं कि आप किस बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ अपनी एड को शो करवाएंगे। अब वो उस स्ट्रेटजी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है डाउन ओनली बिडिंग स्ट्रेटजी। योर बिड विल लोअर डाउन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड बिडर। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे, ये मैं इधर हल्का सा इधर लिख देता हूं, बिडिंग स्ट्रेटजी। ओके, सबसे पहले हम डाउन ओनली को डिस्कस करते हैं। अच्छा, डाउन ओनली में क्या होता है, इसमें अगर 3 सेलर हैं जो कि एक शख्स, इधर मैं लिख देता हूं, जैसे इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं। 3 शख्स हैं, 3 शख्स पे करने के लिए, एक शख्स कह रहा है मैं पे करूंगा $1.2, एक कह रहा है मैं $1.1, एक कह रहा है मैं $1 पे करूंगा। अच्छा, 3 बिडर हैं जो कि कह रहे हैं कि मैं $1 पे करूंगा, मैं $2 और $3 पे करूंगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एंड, और उनमें से आप जो हैं वो $2 पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ यू विल पे $1.1 शोइंग ऑन द सेकंड स्पॉट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, योर बिड will lower down with respect to the second bidder। जो आपके बाद में आने वाला शख्स है उसके मुताबिक में आप कितना पे करोगे, $0.0 लेस। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं कि एक शख्स कह रहा है मैं $1 पे करने के लिए रेडी हूँ, दूसरा कह रहा है मैं 2, तीसरा कह रहा है 3।
अच्छा, टॉप में कौन शख्स शो होगा जो सबसे ज्यादा पे कर रहा है, $3 वाला। उसके बाद कौन शो होगा जो उससे कम पे कर रहा है। तीसरे नंबर पर कौन हो रहा है जो उससे कम कर रहा है। अच्छा, ये तो सबने क्या अपना रखा है, सीपीसी रखा, सॉरी बिड रखी है। अब इन्हें एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आएगी हम ये भी देखेंगे। अगर इन तीनों शख्स ने डाउन ओनली स्ट्रेटजी के साथ आए हैं मार्केट में, तो ये कितना पे करेंगे। ये अपने पीछे वाले शख्स से 0. कितना 0.01, इधर मैं लिख देता हूं, $0.01 मोर पे करेगा, $0.01 more than नेक्स्ट बिडर। ठीक है, उससे जो पीछे आने वाला बिडर है उससे 0.01 नेक्स्ट पे करेगा। तो यानी कि ये शख्स की सीपीसी कितना होगा इसका बताइएगा, 2.01, कि अपने पीछे से आने वाले से कितना ज्यादा पे कर रहा है, 0.01। इसकी बीड कितनी होगी बताएं बताएं प्लीज, 1.01। ठीक है, तो थर्ड शख्स की कितनी बीड होगी, जो उसे पीछे वाला आ रहा होगा उसके मुताबिक वो ये पे कर रहा होगा। और ये किस सिनेरियो में है, जिसमें हमने डाउन ओनली में आए हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं, उसको कहते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, इसमें एक चीज, अमेज़न आपकी जोन सी बिल्ड है इससे 100% तक ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अगर आपने $1 अपनी बिड रखी हुई है और बिडिंग स्ट्रेटजी अप एंड डाउन में जा रहे हैं, तो अमेज़न आपकी बिड मैक्सिमम रीच $2 तक कर सकता है, उसका मल्टीपल 100 टाइम्स बढ़ा सकता है। $5 है तो उसका कितना आ जाएगा, $10 तक बढ़ा सकता है। ठीक है, एक पॉइंट। और इसमें भी वही होगा, योर बिड विल, अच्छा इसमें बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। योर बिड विल रेज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बिडर एंड लोअर डाउन टू प्रीवियस बिडर जो कि फर्स्ट बिडर है। इसमें भी सिनेरियो डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 बिडर 1 2 3 और उनमें से आप $2 बिड है, ये अप एंड डाउन। एक तो इसमें पॉइंट है 100% तक इंक्रीज करने का, दूसरा उसमें ये इंक्रीज भी हो सकती है, अप भी जा सकती है, अप बिड और एंड लोअर भी। ठीक है, अच्छा अब उसी चीज को हम एग्जांपल को लेंगे, ये वाले। ठीक है, और इसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। $1 2 $3 लगाने के लिए रेडी हैं। सपोज कर ले कि हम जो हैं हम किस स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, अप एंड डाउन के साथ, और हमारी बिड कितनी है, $2। अच्छा, ये पहला शख्स है, इसकी 3 कंसीडर कर लें, इसकी 1 और इसकी हमारी 2। ये हम लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। और इधर भी अच्छा, अब एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आएगी इसे, तो अगर इस शख्स ने डाउन ओनली किया हुआ है तो इसे कितनी आएगी कॉस्ट, इस शख्स की बताइएगा फौरी तौर पर जी, 2.01। अब जो उनसे सेकंड है, हम किस स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, अप एंड डाउन। हमारी जितनी हमने बिड रखनी है, एक चीज हमने पढ़ी है उसकी कितना इंक्रीज हो सकता है, 100%। वेरी गुड। अगर 100% इंक्रीज हो सकता है तो अब हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, तो 2 की बजाय क्या है, $4, यानी कि $4 तक इंक्रीज हो सकती है। पॉइंट समझ में आया। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अप एंड डाउन में क्या होता है कि जो हमारी बिड है उसका 100 टाइम इंक्रीज हो सकता है।
यानी कि अगर मैंने $2 उसमें अपनी बिड रखी है तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, $4। एक सिंपल सी चीज है, $4 तक हम मैक्सिमम अमेज़न हमें चार्ज करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन अब हमें अमेज़न चार्ज कितना करेगा, अमेज़न हमें चार्ज करेगा इस शख्स के मुताबिक कि मैक्सिमम जा रहे हैं तो इस शख्स से $0.01 ज्यादा चार्ज करेगा, तो कितना आ जाएगा 3.01। पॉइंट क्लियर हो गया। जाने को मैक्सिमम $4 है, लेकिन उससे हमें 1 सेंट जस्ट ज्यादा चार्ज करेगा। अब जब हमें वो 1 सेंट ज्यादा शो करवा देगा, ठीक है, तो हमारी जो सी पोजीशन होगी जो कि $2 वाले को कितना चार्ज कर रहा है 3.01 हमें करवाएगा फर्स्ट पोर्ट पर शुरू, ठीक है। और इस शख्स को जो कि पहले नंबर पर था और वो $3 पे करने के लिए रेडी था, जो कि अमेज़न उसे अब ये पे कर रहा है, चार्ज कर रहा है, उसे करवाएगा दूसरे नंबर पर और इसको उसी तरह तीसरे नंबर पर, थर्ड को। पॉइंट क्लियर हुआ। आपने कर जाके यही करना है, इसी तरह एग्जाम्पल ले लेनी है और इस लेक्चर को देख लेना है और एग्जाम्पल के लिहाज से इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एवेंचुअली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो हो गया, इसको मैं हल्का सा इसमें बॉक्स में वो कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक और हल्की सी हम वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक शख्स है जो कि पे करने के लिए रेडी है $5, दूसरा $2.5 और तीसरा $2, ठीक है। वही अच्छा, अब $5 ये अगर पे करने के लिए रेडी है, ये तो आएगा फर्स्ट पोर्ट पर, ठीक है। अगर इसने डाउनलोड नहीं की है तो इसको अमेज़न कितना चार्ज करेगा, अगर 2.51 चार्ज करेगा इससे अमेज़न 51, ये इस तरह है कि 0.00 यहां तक है, टू डिजिट तक ज्यादा है, नहीं आ रहा समझ। इस सिनेरियो को समझ आ गई। अगले सिनेरियो में एक शख्स पे करने के लिए तैयार हो गया जी $5, एक शख्स $5 पे करने के लिए रेडी है, एक शख्स $2.5 और तीसरा $2, जैसे ऊपर वाला सिनेरियो, ठीक है। अब अगर इस शख्स ने अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी रखी हुई है डाउन ओनली, ठीक है, तो अमेज़न इसे सेकंड बिडर जो इससे पीछे वाला है उससे जस्ट 1 सेंट ज्यादा चार्ज करेगा ना, इसी तरह तो कितना होगा इसे 1 सेंट ज्यादा 2.51, ये तो सिंपल सी चीज है। और अगर ये शख्स हम है जो कि 2.5, अगर तो ये शख्स ये भी डाउन ओनली के साथ जा रहा है तो इसे अमेज़न कितना चार्ज करेगा बताइएगा प्लीज, 2.01, ठीक है। ये तो वही सिनेरियो होगा। अगर हम $2.5 वाला अप एंड डाउन के साथ जा रहे हैं तब अमेज़न कितना चार्ज करेगा, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है 5, लेकिन 5 वाला तो पहले भी बैठा हुआ। अब अमेज़न क्या करेगा ऐसे सिनेरियो में जब दोनों की बिड बैलेंस हो जाती है, तो जिस शख्स की रेटिंग अच्छी कन्वर्जन उसे हो रही हो, अच्छी सेल्स हो रही हो, कस्टमर खुश हो, उसका फीडबैक अच्छा हो, अच्छी सेल्स आ रही हो, उस शख्स को अमेज़न को ऑफर शो करवाते हैं, ठीक है। तो ये अमेज़न के अपने एल्गोरिदम के लिहाज से ये वो कर रहा होगा, तो पॉइंट क्लियर हो गया। और फिर अमेज़न हमें चार्ज कितना करेगा उस लिहाज से जो भी शख्स को शो करवाता है टॉप पर, उसे $1 वो हमसे कम चार्ज कर दे। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, इसी से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो है एक शख्स से $3 चार्ज कर रहा है, या कर लें 1.99,
और ये 4, ये 2। अब 4 वाले से अगर डाउन ओनली कर रहा है तो फिर कितना होगा, अप एंड डाउन या डाउन ओनली भी कर रहा है, इससे इस शख्स से 1 सेंट ज्यादा, तो $2 इससे कर ले। ठीक है, हमसे अगर हम अब जा रहे हैं कि अप एंड डाउन में, अब हमें कितना चार्ज करेगा, इसका मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो है, आप कंसिडर कर लें 3.98, इसका ये है मैक्सिमम पोटेंशियल, जो कि इससे कम है। अब अमेज़न क्या करेगा, अब हमें वो इसके मुताबिक नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि अब तो हम उससे कम हो गए हैं। अब वो जो हमें अमाउंट चार्ज करेगा वो प्रीवियस के हवाले से चार्ज करेगा, क्योंकि इसका नाम है अप एंड डाउन। तो डाउन वाले के लिहाज से और अप वाले के लिहाज, दोनों के लिहाज से करेगा। तो अब हमारा क्या, नहीं इसकी तो हमसे कम ही होगी, 1.95 करने। तो अब हमारा सीपीसी क्या होगा, 1. बताइए बताइए, जो आपको समझ में आ रहा बता दे, 1.96, क्योंकि उससे हमें डाउन में उस शख्स से 1 सेंट ज्यादा चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी हमने डिस्कस कर ली। अब तीसरी जोन से इसमें आ जाती है, वो कंसिडर होती है फिक्स बिड। फिक्स बिड में क्या है, वट एवर बिड यू विल प्लेस, Amazon will charge the exact amount against the auction despite of the seller's bidding. जो दूसरे शख्स हैं वो जो मर्जी अपनी बिड लगा रहे हो, ये फिक्स्ड बिड। इसमें फिक्स का वो नाम से जाहिर हो रहा है। अगर अब हम इस चीज को भी ले लेते हैं साथ में। अच्छा, एक शख्स $3 लगाने के लिए तैयार है और हम इसमें $2 वाले हम कह रहे हैं हमने फिक्स बिड पे करनी है। ठीक है, तो मे भी अगर ये वाला पहला शख्स आ रहा है डाउन ओनली के साथ या अप एंड डाउन के साथ, इसकी बिड कितनी होगी जल्दी बताइएगा। 2.01 होगी। अप एंड डाउन में होता है फिर भी इसकी इतनी होनी थी। ठीक है, और सेकंड वाला अगर अब हम कह रहे हैं हम फिक्स बिड के साथ जाना, ना अप एंड डाउन ना डाउन ओनली, तो Amazon फिक्स बिड में हमें $2 ही चार्ज करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अगर ये शख्स डाउन ओनली के साथ जाता तब इसकी कितनी होनी थी बताइएगा प्लीज। 1.01, वेरी गुड। और अगर यही शख्स जा रहा होता अप एंड डाउन में, फिर इसकी बिड कितनी होनी थी, 3. वेरी गुड, 3.01 होनी थी। और इसने अब किस पोजीशन पर शो होना था, सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर। तो ये वाली 3 सिनेरियोज हैं जो कि बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। अब आपको ये भी पता लग गया है कि इनका यूज करने का मकसद क्या है, कि देखें कि इतना फर्क पड़ रहा है कि बिड आपकी कम हो रही है उसको यूज करके। तो इस वजह से हम डिफरेंट सिनेरियोज में यूज कर रहे होते हैं इनको। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किन सिनेरियोज में डिस्कस कर रहे होते हैं, यूज किन में कर रहे होते हैं। जैसे कि फिक्स बिड जोन से हम यूज कर रहे होते हैं, ये तब यूज कर रहे होते हैं कि जब हमने $2, $3 अप एंड डाउन या फिर डाउन ओनली में कर दिया, लेकिन Amazon हमें इंप्रेशन ही नहीं दे रहा, इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, तब हम फिक्स्ड इसमें आके फिक्स बिड में उसे कंटिन्यू करते हैं और जितना Amazon हमें सजेस्ट कर रहा होगा हम उसके मुताबिक मैक्सिमम में उसे कर देंगे। अगर मतलब 2 कर रहा है तो $2 पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ये वो वाली अमाउंट है जो कि हम सिंगल क्लिक को लाने के लिए पे करने के लिए रेडी हैं। क्लियर है ना ये चीजें। डाउन ओनली और अप एंड डाउन। डाउन ओनली में जब हम नॉर्मली एक मार्केट में जा रहे होते हैं, जैसा कि ये हैं कि सेल कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट, अब ये पहले नंबर पर है, दूसरे तीसरे,
नॉर्मल सिनेरियोज में जब हमें सेल्स आ रही होती है, अच्छा एक इन्वायरमेंट बन जाता है, तब हम ज्यादातर प्रेफरेबली है कि डाउन ओनली में ही जाए। आपने उसका फायदा देख लिया कि सबसे कम बिड जो हमें चार्ज होती है वो डाउन ओनली में। अच्छा, उसके बाद अप एंड डाउन में कब कर रहे होते हैं? जब हम काम करते हैं अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, कि हमने जी टॉप में शो होना कि हमें सेल्स भी अच्छी आ रही हैं, हमारे रिव्यूज भी ठीक हैं। अब हमारा मकसद सेल्स लाना नहीं है, अब हमारा मकसद है मार्केट में छा जाना। ठीक है, कि हर बंदा हमें जाने। तब हम चाहते हैं कि हम टॉप में शो हो। तब उसके लिए क्या चीज यूज करेंगे? अप एंड डाउन। तो चीजें क्लियर हैं? तो आपके पास वीडियो भी है और अब इससे आपको बेटर आइडिया भी हो जाएगा चीजों का। ठीक है, रिपीट करें। स्टार्ट में भी हम जाते हैं डाउन ओनली के साथ, लेकिन अगर वो चीजें अगर तो स्मूथली काम कर रही हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं आएंगे तो हम स्टार्ट में क्या करते हैं, डाउन ओनली में ही आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी उसकी 5 सेंट 10 सेंट उसकी बिड बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो काम ही ना करे, इंप्रेशन ही ना आए, तो फिर हम उसे फिक्स बिड की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं Amazon में एड्स की कौन सी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, और इन चीजों को देख लेते हैं। Amazon में बेसिकली 3 किस्म की एड्स की टाइप्स होती हैं, जिसमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले होती है। जो सी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ये जितने भी Amazon के ऊपर सेलर्स हैं उन सबको एक्सेस होती है कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में एड्स को रन कर सकें। लेकिन जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है, उन लोगों को इसकी एक्सेस मिलती है जो कि ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, तो ब्रांड रजिस्ट्री का एक ही भी फायदा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब हर शख्स को इस चीज की एक्सेस है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की, तो इसमें एड्स का कंपटीशन ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू अदर टूल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की नेक्स्ट कितनी टाइप्स है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में नेक्स्ट है 2 टाइप्स, एक है मैनुअल टारगेटिंग और दूसरी है ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपको स्क्रीन शो मैं वैसे ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग है, उसमें अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग जो सी होती है उसमें नेक्स्ट कैटेगरी बन गई है, जिसमें 4 किस्म की एड्स रन होती है। और ऑटोमेटिक टारगेटिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपने अपनी लिस्टिंग में, आपको याद है हमने यूज किए थे कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में, ठीक है, बैक एंड में यूज किए थे। अब उन सब की बेस पर Amazon हमें कुछ रिजल्ट जनरेट करेगा। हमें उन रिजल्ट की, उन कीवर्ड्स की बेस पर हमें कहीं ना कहीं पर शो करवाना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक टारगेटिंग में, ये वाली चीज। और आपको याद हो हमने कैटेगरी टारगेटिंग भी चूज की थी, कैटेगरी चूज की थी जब हमने लिस्ट बनाई थी। अब उस कैटेगरी में और भी डिफरेंट सेलर्स बेच रहे हैं। ठीक है, अब हमें Amazon उस में आके डिफरेंट एसेंस के अंडर भी शो करवाएगा। ठीक है, तो उसमें जो हम देखते हैं क्लोज मैच टाइप, लूज मैच टाइप, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। जो सी क्लोज और लूज मैच टाइप होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें Amazon हमें कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके दे रहा होता है। क्या लूज और क्लोज मैच में हमें कौन सी आएंगी? कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट हो रहे होंगे, और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे? हमें एसेंस जनरेट करके दे रहा होगा। अच्छा, अब क्लोज मैच क्या होती है? क्लोज मैच यानी कि आपके एक प्रोडक्ट है उसके बिल्कुल रेलिवेंट, जैसे कि ये है व्हाइट बोर्ड 4x6। ठीक है, आपको व्हाइट बोर्ड 4x6 के रेलिवेंट जो रिजल्ट है वो शो करवा देगा। और लूज मैच में क्या होगा? आपको व्हाइट बोर्ड
के साथ में कोई और साइज उसका शो करवा दे, ठीक है, वो थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया लूज कर जाता है। और क्लोज में जो आपने कीवर्ड यूज किए होते हैं उसके बिल्कुल रेलिवेंट, और लूज में थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया ब्रॉड कर लेता है, लूज कर लेता है। और सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है एक प्रोडक्ट का लाइक एस मुतबादिल, लाइक एस चीनी का, जैसे शुगर का हम कंसिडर करते हैं गुड़ शक्कर को, ठीक है। अब इस तरह के और सब्स्टिट्यूट वो हमें प्रोडक्ट शो करवाएगा, और ये किस बेस पर होगा? जो हमने कैटेगरी चूज की थी अमेज़न हमें कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स में शो करवाएगा। और कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोडक्ट्स जैसे कि व्हाइट बोर्ड के साथ कंप्लीमेंट्री क्या है? उसका मार्कर, कि जो उस चीज के साथ मोस्टली यूज हो रही होती है, जैसे कि दूध पत्ती, दूध और चीनी, अगर चाय बनानी हो तो हमारा वो उसमें आ जाएगा, शुगर आ जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज के उसमें कंप्लीमेंट्री आइटम्स को कंसीडर करेगा। और ये कहाँ से हमें डाटा जनरेट करके देगा? जो हमने कैटेगरी चूज की थी। इसलिए जरूरी है कि राइट कैटेगरी भी चूज करना और कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में प्रॉपरली ऐड भी करना, जिसकी वजह से वो हमें रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। ये आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग का आई थिंक सो अब तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग में दो किस्म की टारगेटिंग होती है, एक कीवर्ड की टारगेटिंग और दूसरी प्रोडक्ट की टारगेटिंग, ठीक है। अब जो कीवर्ड की टारगेटिंग का उसमें क्या होता है? कीवर्ड की टारगेटिंग में आती है नेक्स्ट तीन किस्म की टारगेटिंग। एक एग्जैक्ट टारगेटिंग होती है, दूसरी फ्रेज और तीसरी ब्रॉड। एग्जैक्ट में क्या होता है? एग्जैक्ट में आपने एक कीवर्ड से दिया है व्हाइट बोर्ड वॉल माउंटेड, ठीक है। अब जो आपको ये रिजल्ट जनरेट करके देगा, इसमें एस या ईएस की एग्जाम्पशन है या प्रेपोजिशंस की एग्जांपल है, कि अब हमें जो रिजल्ट जनरेट करेगा वो देगा व्हाइट बोर्ड वॉल माउंटेड था वर्ड, वॉल माउंटेड या दे देगा, या व्हाइट बोर्ड फॉर, फॉर का वर्ड आ जाएगा वॉल माउंटेड, या व्हाइट बोर्ड्स आ जाएंगे फॉर वॉल माउंटेड। तो इन दो चीजों की एग्जाम्पशन है और सिर्फ इस तरह के रिजल्ट देगा। हमने यही कीवर्ड जो कि हमने किया है फ्रेज में। फ्रेज में क्या होता है कि हमने एक कीवर्ड लिखा है वॉल माउंटेड, हमने उसमें खुद कहा कि इसके अगेंस्ट रिजल्ट जनरेट करके दे। फ्रेज में क्या करेगा? कोई मिलता जुलता इससे वर्ड कोई स्टार्ट में लगा देगा या लास्ट में, जैसे वॉल माउंटेड 4x6, ठीक है। उसने अपनी फ्रेज को वैसे ही रखा है, लेकिन उसके लास्ट में कोई वर्ड ऐड कर या उसके स्टार्ट में कर लेगा, जैसे कि ब्लैक व्हाइट बोर्ड, या ब्लैक व्हाइट बोर्ड का तो वैसे वर्ड आएगा, या उसमें कोई और टर्म यूज कर लेगा, तो हो सकता है कि जिसमें उसके ये कर ले, हिंजेस कर ले, hinges whiteboard या hinges with whiteboard wall mounted, hinges के साथ वो वॉल whiteboard वॉल माउंटेड, ठीक है। ये आ जाएगा, ये नहीं कि जोन सा आपने टर्म यूज किया उसके आगे या पीछे वर्ड यूज कर लेगा, ठीक होगा। एग्जैक्ट में भी हमने देख लिया एस या यस या प्रीपोजिशन का एग्जाम्पशन हो सकती है। थर्ड चीज आ रही है ब्रॉड। ब्रॉड में क्या होता है? इसमें आगे पीछे वर्ड भी ऐड कर लेगा और इनकी फ्रेज को भी आगे पीछे कर लेगा, जैसे कि मैंने क्या कहा, वर्ड व्हाइट बोर्ड वॉल माउंटेड था, अब ये कर सकता है 4x6 वॉल माउंटेड व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना। उसने फ्रेज का ख्याल किया, उससे भी वर्ड्स को भी आगे पीछे कर लिया, और वर्ड स्टार्ट में भी लगा लेगा और आखिर में भी लगा सकता। क्लियर हो गया इस चीज का। और प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है? इसमें होती है एसएन टारगेटिंग और कैटेगरी टारगेटिंग। एसएन टारगेटिंग क्या है? जितने आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि जब इन एसएन को आपने रिवर्स एसएन करना, उन्हें अपनी शीट में पेस्ट करना, ठीक है। हम अब वो किसी बेस की वजह से हमने उन्हें वो किया था,
उनको पिक किया था। अब मैं क्या करूंगा, उनमें से कुछ शख्स को या किसी और डिफरेंट एसन को अलग अलग उन्हें भी मैं टारगेट करूंगा और उनमें मैं किधर शो होऊंगा, उनके डिटेल पेज पर। जैसे कि सपोज कर ले मैंने इस शख्स को टारगेट किया हुआ, ठीक है, अब मैं नीचे शो होऊंगा ये वाली इन स्पोर्ट्स पर, ठीक है। ये हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को यहाँ तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चीज है स्पॉन्सर्ड ब्रांड। स्पॉन्सर्ड ब्रांड में आती हैं 3 किस्म की एड, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट कलेक्शन, स्पॉटलाइट और वीडियो एड। प्रोडक्ट कलेक्शन क्या होती है, मैं आपको भी शो करवाता हूँ। मैंने आपको जैसे अभी एक कीवर्ड सर्च किया और टॉप में ये आ गए 3 लोग, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कलेक्शन। प्रोडक्ट कलेक्शन और स्पॉटलाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें एक तो ये चीज है जो सा आपकी चलती है एड, ये आपका स्टोर फ्रंट पेज बनाना चाहिए। एक तो आपको पता है किनको मिलती है, ब्रांड रजिस्टर्ड को मिलती है। ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं वो स्टोर फ्रंट पेज होता है कि उनका एक स्टोर सा बना था, उसमें उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ये एक शख्स है, इसकी एक ये प्रोडक्ट है, एक ये है, एक ये है, इसके 3 प्रोडक्ट्स हैं और इसमें उसका क्राइटेरिया है फॉर प्रोडक्ट कलेक्शन के लिए कि मिनिमम आपके लिए 3 प्रोडक्ट्स हो और एक स्टोर फ्रंट पेज हो। क्लियर हो गया? तो उसमें ये आ गया, ये देखें। अब मैं देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट कहाँ पर हो रहा हूँ, इसमें उसके डिटेल पेज पर इंडिविजुअली। मैं चाहूं तो इस पर क्लिक करूं तो स्टोर पर भी हो सकता हूं, इस पर क्लिक करूं तो किधर हो जाऊंगा, उसके डिटेल पेज पर। वेरी गुड। अच्छा, इसमें उसके रिव्यूज शो हो रहे होते हैं, स्पॉटलाइट में उसके रिव्यू शो नहीं हो रहे होते। जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन में एक आपको स्टोर फ्रंट पेज चाहिए और स्पॉटलाइट में मिनिमम आपको 3 पेजेस चाहिए, ठीक है। और जैसे कि आपको ये कहां पर कन्वर्ट कर पा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट के डिटेल पेज पर, और जब आप उसमें आएंगे स्पॉटलाइट में, वो आपको जब इधर क्लिक करेंगे तो आपको स्टोर फ्रंट पेज, मैंने जो आपको कहा 3 होने चाहिए, वो हर प्रोडक्ट के अलग अलग पेज पर शो करवाएगा। क्लियर हो गया? ये भी 2 एड्स मैंने आपको ये बता दी। और अच्छा, और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जब हमारी एड यहाँ पर भी रन हो रही है, ऑर्गेनिक में भी शो हो रही है, और हम चाह रहे हैं कि अब हम इधर भी शो हो, हमने अपनी ब्रांड अवेयरनेस को जब अपनी बढ़ाना है तब हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर हमें सेल्स का कंसर्न नहीं होता, इसका मेजर कंसर्न है कि हम सारे पेज पर हम शो हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आ गई है वीडियो एड। वीडियो एड जो उनसे होती है वो कीवर्ड पर भी रन हो रही होती है और किसी स्पेसिफिक एसेट पर भी हो रही होती है। जैसे कि इस शख्स ने अपनी वीडियो एड ये देखें रन की हुई है, ये किस पर की हुई है, ये देखें एक कीवर्ड पर की हुई है। इसी तरह ये जितने शख्स हैं, मे भी अब पता नहीं किसी ने इन एसेंस पर रन की होगी या नहीं, वो इधर नीचे शो हो रही होती है, ठीक है। इस जगह पर वो नीचे शो हो रही होती है। तो इससे आ जाके मकसद एड्स को रन करने का यही है कि हम नैरो डाउन जाके उनको टारगेट कर ले और उनसे अच्छे रिजल्ट जनरेट कर ले, ठीक है। उसके बाद तीसरी एड की टाइप कौन सी थी? स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में 2 किस्म की टारगेटिंग होती है, एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग और एक होती है ऑडियंस टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में जैसे कि हमने इधर पढ़ा, इसमें कैटेगरी टारगेटिंग और एसेट टारगेटिंग, ये मैंने आपको बताया। इसका कैटेगरी टारगेटिंग ये वाला नहीं बताया, सॉरी स्किप कर गया। कैटेगरी टारगेटिंग ये होती है कि हम अमेज़न हमें कैटेगरी शो करवा रहा होता है और हम अपनी प्रोडक्ट को कैटेगरीज में शो करवाते हैं। जैसे आपको डे 1 से याद हो, हमने बेस्ट सेलर में गए, उसमें कैटेगरीज शो हो रही थी, उसमें प्रोडक्ट्स आ रही थी। अब ये देखिए वो उधर कितनी प्रोडक्ट्स हो रही है ना, अमेज़न उन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें शो करवाएगा, उन प्रोडक्ट्स के
एसेंस पर शो करवाएगा, ठीक है, डिटेल पेज पर शो करवाएगा। एक तो हम खुद डिफरेंट स्पेसिफिक एसेंस को टारगेट कर रहे थे, अब Amazon हमें किन पर, उन कैटेगरी में जो एसेंस शो हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके डिटेल पेज पर शो करवा रहा होगा। क्लियर है ये? इसी तरह इसका भी यही डिटेल है, कैटेगरी टारगेटिंग और एसेंट टारगेटिंग। अच्छा, इनकी मैं आपको हल्की सी लोकेशन शो करवा दूं। ये जो सी प्रोडक्ट कलेक्शन में भी हमें क्या एसेंट टारगेटिंग पड़ी, वो यहाँ पर शो हो रही होती है, लेकिन हमने ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर डिस्प्ले में भी यही होती है। तो अब इनमें सिर्फ पोजीशंस का फर्क है। इसमें जो सी एड शो होगी वो आपको शो होगी टाइटल के ऊपर। ये वाली ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कौन सी एड है, एसेंट टारगेटिंग, स्पॉन्सर डिस्प्ले की एसेंट टारगेटिंग, और ये हमारे बाय बॉक्स के नीचे इधर शो हो रही होगी, और ये हमें किधर शो हो रही होगी, ये बुलेट पॉइंट के नीचे शो हो रही होगी, ये पोजीशन है। और एक इसकी पोजीशन है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इधर ये वाली शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर शो होगी एक और इसका सपोर्ट है, ये वाली, ठीक है। तो आपको जब एड रन कर रहे होते हैं वहां पर भी नजर आ रहा था कि ये एड कहाँ कहाँ पर शो हो सकती है। ये चीजें क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये जो सी एड्स हमारी शो होती हैं ये हमेशा शो होती हैं Amazon के ऊपर, यहाँ तक Amazon हमें खुद बताता है। लेकिन जो ऑडियंस है, ये Amazon कहता है कि मैं आपकी एड को शो करूंगा Amazon के ऊपर भी और Amazon के बाहर भी, गूगल पर हो सकता है, ब्लॉग्स पर हो सकता है। और इसमें देखते हैं एक होता है Amazon ऑडियंस। Amazon ऑडियंस क्या होता है, इसमें Amazon टारगेट कर रहा होता है लोगों के डिफरेंट लाइफस्टाइल्स पर, कि आप ऐसे शख्स को, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि सपोज कर ले कार्टन है कार्डबोर्ड के, ऐसे लोगों को शो करवा दें कि जो लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि जिन लोगों ने 3 या 6 माह में घर शिफ्ट कर लिया, उन लोगों को कैसी प्रोडक्ट, पेंट की प्रोडक्ट शो चाहिए। अच्छा, आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि जिनके पास पेट्स हैं, आपके पेट्स की अगर प्रोडक्ट्स हैं, आप पेट्स की प्रोडक्ट उन्हें वो देंगे। क्लियर है पॉइंट? और व्यू रिमार्केटिंग और परचेज रिमार्केटिंग में क्या होता है? अच्छा, व्यू रिमार्केटिंग और परचेज रिमार्केटिंग में आगे नेक्स्ट दो आ जाती हैं। व्यू रिमार्केटिंग होती है जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट देखी है, सिर्फ व्यू की है, उनको एड शो करवाना, और जिन लोगों ने आपकी कंपेटिटर की प्रोडक्ट की है, इसमें व्यू रिमार्केटिंग में आता है इसमें आता है सिमिलर व्यू रिमार्केटिंग और व्यू मार्केटिंग में कंफर्म हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि उन लोगों को शो करवाना जिनकी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं हमारे कंपेटिटर्स की, और या वो वाले लोग जिनकी सिमिलर हमारे जैसे हमारी प्रोडक्ट को जिन्होंने व्यू किया, उन लोगों को शो करवानी है, या उन लोगों को शो करवानी है जिन्होंने हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट को देखा। इसी तरह परचेज में भी इसी तरह उन लोगों को शो करवाना है जिन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को परचेज किया। परचेज मार्केटिंग जिसे कहते हैं कि परचेज हमारी प्रोडक्ट, तो परचेज प्रोडक्ट मार्केटिंग उनको शो करवानी है, या परचेज सिमिलर प्रोडक्ट आइटम्स या प्रोडक्ट्स जिन लोगों ने हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट को देखा उनको। इसके ये मकसद है कि फ्यूचर में जब हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को, तो हम दोबारा रीटारगेट कर रहे होते हैं उन लोगों को। तो मैं भी, किसी ने आज, आपने अक्सर फेसबुक पर देखा होगा, आपने आज एक ऐड देखी है तो आपको वो 2-4 दिन बाद दोबारा ऐड शो होगी, वही ऐड बिल्कुल। तो वो रीमार्केटिंग कर रहे होते हैं व्यू की। मे भी आपने आज किसी ऐड पर वो कहा था कि विलिंग टू परचेज, उस पर क्लिक किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में नहीं किया या कर भी लिया आज परचेज, मे भी आपको 2-3 महीने बाद वो दोबारा शो। तो इसका ये मकसद होता है कि मे भी कुछ शख्सों वो आपकी प्रोडक्ट को इस तरह परचेज कर लिया। जस्ट लास्ट टॉपिक है आज के लिए, वो देख लेते हैं एक दफा। जब
हम एड्स रन कर रहे होते हैं, एड हम रन कर लेते हैं, तो उसमें 2 से 3 उसमें बनती है। एक होता है कंपेन लेवल, ठीक है। कंपेन लेवल पर क्या, ऑन कंपेन लेवल यू कैन चेक योर प्लेसमेंट एंड कंपेन सेटिंग। ये आपको कंपेन सेटिंग शो हो रही है और ये प्लेसमेंट। कल को हमारा जो सा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्लेसमेंट्स का होगा, जस्ट 20 to 25 मिनट्स का मैक्सिमम। जब प्लेसमेंट में भी होता है कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एक कीवर्ड हमने सर्च किया, वो उसे कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज या फर्स्ट पेज कहते हैं, इस तरह का एक वर्ड है। और दूसरे को कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज, और तीसरी होती है रेस्ट ऑफ द सर्च। वो डिफरेंट प्लेसमेंट पर भी हम शो करवाते हैं। अच्छा, इसमें कंपेन की सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं और प्लेसमेंट को। और जब हमने ये आपको एड ग्रुप नजर आ रहा है तो वो ऊपर है, बिल्कुल ये एड ग्रुप लेवल, ये देखें अब नजर आया, एड ग्रुप लेवल है ये। अच्छा, एड ग्रुप लेवल पर ये देखें, ये एड ग्रुप लेवल ही है। एड ग्रुप लेवल, सॉरी वो नीचे है, ये देखें प्लेसमेंट में आएंगे, ये देखें टॉप ऑफ द सर्च है, प्रोडक्ट पेज है और रेस्ट ऑफ द सर्च है। इसको हम कल को डिस्कस करेंगे। और जस्ट लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं किस चीज को, एड ग्रुप लेवल पर। एड ग्रुप लेवल पर हमारी टारगेटिंग, किस चीज को आपने टारगेट किया, जिसमें हो सकता है कि आपने कीवर्ड्स को टारगेट किया हो, क्लोज मैच रन की हो, ठीक है, ऑटोमेटिक में लूज मैच, या उसमें नेगेटिव टारगेटिंग। अच्छा, यकीनी तौर पर जब हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग रन करेंगे, कुछ हमारे अच्छे रिजल्ट देगा, कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। जो अच्छे रिजल्ट नहीं हो गया तो हम इससे एड ग्रुप लेवल पर आके नेगेटिव टारगेट कर दें, ठीक है। और सिस्टम क्या होती है, एक तो चीज हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपको पता है कि रन कर दी कंपेन को, खुद ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है। Amazon हमें ये भी दिखाता है कि कस्टमर ने क्या सर्च किया, उसे क्या कहते हैं, सिस्टम का। हम ये देखते हैं उधर से जो हमारे लिए यूजफुल डाटा होता है उसे हम यूज कर लेते हैं, जो नहीं होता उसे हम नेगेटिव कर लेते हैं। ऑन एड ग्रुप लेवल यू कैन चेक एड्स ऑन विच एसेंस, किस एसन पर एड्स रन हो रही हैं, वो एड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आप देख सकते हैं। You will always do negative targeting on ad group level. You can check system on ad group level. तो ये आज का हमने कुछ चीजें हमने डिस्कस की हैं, जिसमें ओवरऑल टर्म्स को हमने देखा, उसमें हमने बिडिंग स्ट्रेटजीज को देखा, उसमें हमने ओवरऑल देख लिया कि कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी एड्स का क्या मकसद है, उस चीज को देख लिया। और हमने हल्का सा ये भी देख लिया कि एड्स में कंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल। अच्छा, आपको याद हो हमने अभी बिडिंग स्ट्रेटजी पढ़ा था, बिडिंग स्ट्रेटजी किसमें आएगा, ये कंपेन लेवल पर आता है, ठीक है। उसमें ये आएगा, हम इंशाल्लाह जब कल को प्रैक्टिकल करेंगे तो इन चीजों को फर्दर नैरो डाउन भी जाएंगे। अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो कर लो। है कोई क्वेश्चन अभी? कोई मसला नहीं, अभी तो आपने जाके देखना है, उसको रिपीट करना है, फिर ज्यादा होगा। लेकिन अभी शायद अगर आपको कोई है सवाल अभी तक तो वो कर लो। नहीं नहीं नहीं, जस्ट उसने ये बताया कि Amazon कैन इंक्रीज योर बिड अप टू 100% ऑटोमेटिकली। कैन का वर्ड उसमें आया कि कर सकता है, इफ नेसेसरली उसको रिक्वायर है, उसको जरूरत पड़ती है उसकी। उसने क्या बता दिया, मतलब मैक्सिमम कैप लेवल और लोन कैप लेवल, और वो करेगा क्या, ये एक अलग क्वेश्चन है।
जी, वो करेगा क्या, वो एक अलग क्वेश्चन है, वो डिपेंड करता है, वो उस चीज का हमारे पास डाटा नहीं। वो एक्चुअली जब हम देखेंगे जो सिचुएशन होगी जी, वो हम एक दफा रन करेंगे, हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे, फिर हम वहां से एस्टिमेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी रखी होगी या उसकी ये बिड होगी, तो ये वाले सिनेरियो। जी भैया, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मुझे ये अप एंड डाउन की समझ नहीं आई थी। मैं हल्का सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अप एंड डाउन में क्या है, अमेज़न कहता है कि आपकी बिड को 100% तक इंक्रीज कर सकता है, और वो बिड इंक्रीज करने का बताया। और वैसे बिडिंग स्ट्रेटजी अप भी हो सकती है और लो भी। 3 चेक्स है जो कह रहा है, एक $1, एक $2, एक $3 पे करने के लिए रेडी है। $3 वाला फर्स्ट पर होगा, $2 वाला सेकंड पर, और 3 वाला $1 वाला थर्ड स्पोर्ट पर। ये तो एक जेनेरिक सा हम वो इस तरह समझ आ रही है नॉर्मल सिनेरियो में। लेकिन जब उसने बताया कि अप एंड डाउन में हम इसमें अगर बिड इसमें कंसीडर कर लें $2, ठीक है। अच्छा, अब हमारे लिहाज से अगर ये शख्स आता है किसमें, डाउन ओनली में, तो इसकी बिड कितनी होगी? पीछे वाले शख्स से 1 सेंट ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा हो जाएगी, 2.01 हो जाएगी। लेकिन हमने कौन सी बिड वो चूज की हुई है? अप एंड डाउन बिडिंग स्ट्रेटेजी। तो अगर हम 2 है तो मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है इसका? $4 का, ठीक है। तो अगले शख्स से हमने देखना है, अगर तो उससे ज्यादा है तो फिर कितनी होगी? 3.01, उससे 8 सेंट ज्यादा। क्लियर है? दूसरा सिनेरियो हमने डिस्कस किया जिसमें इसी तरह 3 शख्स थे 3 to 1 वाले। इसमें बल्कि इसी चीज को हमने वो राइट डाउन किया कि अब हमारी फर्स्ट पोजीशन पर हम आ जाएंगे, इतना हम पे करेंगे, इतना वो दूसरे वाला वो वाला शख्स पे करेंगे। क्लियर है? ये वाला हमने दूसरा सिनेरियो, ये वाला है दूसरा, जिसमें हमारी बिड है 2.5, एक ही है 5, एक ही है 2। तो अगर ये वाला शख्स आ रहा है किसमें, डाउन ओनली में, तो इसकी बिड है 2.51। अगर अब इन दोनों शख्स की इक्वल हो गई है तो अब अमेज़न देखेगा किस शख्स की बिड अच्छी है, लिस्टिंग अच्छी है, सेल्स अच्छी आ रही हैं, उस लिहाज से उसको शो कर देगा। अगर सपोज कर ले हमारी इसमें अच्छी आ रही हुई, हमें टॉप में शो कर देगा, और हमें अब ये $5 चार्ज कर लेगा। अगर इस शख्स ने डाउन ओनली रखी हुई, इससे वो हमारे लिहाज से चार्ज कर लेगा। वो कितनी होगी? 2.5 पर, ठीक है। अच्छा, सपोज कर सर ले ये हमें जी, तो सर ये हमें शो होगी कि ये दूसरे जो लोग हैं वो डाउन ओनली पे हैं या अप एंड डाउन पे हैं? नहीं, ये हमें नहीं शो होती। जब हमें रिजल्ट जनरेट हो रहे होते हैं तो हम वहां से अंदाजा कर लेते हैं कि ये इसकी बिड क्या है। ये इन चीजों का हमें अमेज़न नहीं बताता, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर है इस चीज का, अप एंड डाउन का? देखिए, आपने जी अभी सर। फर्स्ट टाइम किया, अभी आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप काइंडली इस चीज की प्रैक्टिस करें, घर जाके से जरूर देखें, नोट्स बनाएं, और कल को आपने प्रैक्टिस इसमें जैसे करके आनी है। मैं आपकी प्रैक्टिस भी इधर देखूंगा। एक दिन का टाइम है, बिडिंग स्टार्ट, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो थ्योरी वाली, बिडिंग स्ट्रेटजी या सीपीसी सीटीआर या ये वाली कुछ चीजें याद करने वाली हैं, ये आपने कर लेनी है। तो मैं आपसे बिडिंग स्ट्रेटजी का थोड़ा सा इधर क्लास में पूछूंगा, ठीक है।